वालेकुम व्यूअर्स। हमने अपना सफ़र शुरू किया फैसलाबाद से, जहाँ से हमने अपनी बाइक लोड्स करवाई और मनसेरा से बाइक उतार के वह रास्ता बालाकोट हम चल पड़े स्कर्दू की तरफ। बाटाकुंडी बालाकोट से हम लोग बिना रुके डायरेक्ट पहुँचे बाबूसर टॉप तक, और बाबूसर टॉप से हम लोगों ने डायरेक्ट अपना सफ़र जारी रखा अस्तौर तक। ये होते हैं जी बाइकर्स, ये होती हैं बाइकर्स की मुश्किलात। और कुछ बाइकर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किलात होते हैं, और ये वो बंदा है, ये हमारे लिए मुश्किलात है। और ये वजीर सेहत लगाए हुए हमने, इनकी अपनी सेहत है कोई नहीं। ये हमारे सोहेल भाई थे, जो दिखने में आपको बड़े कमज़ोर से लग रहे हैं, लेकिन बड़े पुख्ता दिल के इंसान हैं। ये जो पूरे रास्ते में जो मेरी पावर बने रहे हैं, और मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ उनको कि जहाँ पे एक राइडर का, बाइकर का हौसला पस्त हो जाता है ना, तो इन जैसे भाई होते हैं जो साथ में ना हौसला देते हैं कि कोई नहीं यार चलो तुम, मैं हूँ साथ। और सफ़र जारी रखे हुए हम लोग पहुँचे नांगा पर्वत व्यू पॉइंट तक, अस्तौर को क्रॉस करते हुए। और अस्तौर से हमने अपना जो है टर्न लिया जी रूपल वैली की तरफ, और अब हम रवाना है टेरिशिंग की तरफ, क्योंकि हम पहले टेरिशिंग जाएंगे, उसके बाद रूपल वैली का ट्रैक आएगा, तो रूपल वैली के बाद आता है नांगा पर्वत बेस कैंप। रास्ते की वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को कि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप कहीं मेरी वीडियो देख के इन इलाकों में आना चाहते हैं तो आपको अंदाज़ा हो कि रोड्स किस तरह के हैं। इतने ख़राब रोड्स नहीं हैं, चढ़ाइयाँ भी नहीं हैं, इतनी नॉर्मल है। लेकिन जो चीज़ें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, वेंचर किट लाजमी होनी चाहिए आपके पास, कुछ टूल्स होने चाहिए जो इमीडिएटली अगर इमरजेंसी आपको इतनी ज़रूरत पड़ती है तो आपके वो काम आ सकें मोटरसाइकिल को लेकर। अद्धे घंटे तक ऐसे ने सन लगता वा अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम लोग इधर आए फैसलाबाद में, गर्मी से बच के हम लोग उधर गए हैं कि मौसम अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे जाके भी हमें जो है बहुत गर्म मौसम मिला। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी कि 2 दिन हम लोग गर्मी में रहे हैं, और तीसरे दिन के बाद हमें मौसम ठंडा और बारिशें और ओले ये सब चीज़ें मिली हैं। ये मैं आपको मुकम्मल अपना सफ़र जहाँ से हमने शुरू किया मुकम्मल व्लॉग दिखा रहा हूँ, फैसलाबाद से डायरेक्ट जो है रूपल वैली का, जिसमें हमने एक रात स्टे किया, जो हमने बाबूसर उतरने के बाद किया, चिल्लास 0 पॉइंट से पहले। वहाँ हम लोग रुके रात को 8 बजे, और सुबह हमने 4 बजे फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के 6 बजे हम लोग आगे रवाना हो गए। मेरी लाइफ का पहला टूर हुआ था 2014 में, जो कि मैंने गाड़ी में किया था, और मुसलसल 2014 से लेकर 2024 तक हर साल टूर होता था। बाइक्स पे हम लोग जाते थे घूमते फिरने। लेकिन 2024 में एक टूर हमने बाइक पे किया कलाम सवात वाली साइड पे। उसके बाद जो बाइक का एक नशा है ना भाई, इस जैसा नशा कोई नहीं है। आप एक बार बाइक पे टूर कर आए तो दोबारा आपका दिल ही नहीं करेगा गाड़ी पे जाने का। सेम मेरा भी यही हाल है। गाड़ी होते हुए जो है फिर भी हम लोग बाइक पे टूर कर रहे हैं, ये जुनून होता है, ये एक शौक की बात होती है। मोहब्बत जो होती है ना पहाड़ों से, जो इश्क होता है वो आपको खींच के ले जाता है। मैं कहता हूँ कि भले आप फिर उस पर साइकिल पे हों
या बाइक पे या गाड़ी पे मन ही नहीं लगता। ये जो आपकी मोहब्बत है ना पहाड़ों के साथ, वो कुदरत खींचती है इंसान को अपनी तरफ। ये अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है। दिक्कत लगी थी है। तो आज फ्री है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने कभी बाइक पे जाना हो, सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी की जो चीज़ें हैं वो पूरी रखें। इसके अलावा आपके पास जो है सबसे मेन चीज़, पहाड़ी इलाके में मौसम का कुछ पता नहीं चलता किस टाइम बारिश हो जाए। आपके पास रेन कोट लाजमी होना चाहिए। आपके पास जो है रेन शूज़ लाजमी होने चाहिए। रेन ग्लव्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं मोस्ट जो है ना मोस्ट जिनको आप समझने के इम्पोर्टेंट हैं आपके सफ़र के लिए, बाइक के लिए। गाड़ी तो फिर गाड़ी है, गाड़ी में तो आप सेफ़ होते हैं, बारिश हो कुछ भी हो उसमें आपकी सेफ्टी होती है। लेकिन बाइक में अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। बादलो थोड़ा सा पंजाबी को इग्नोर कीजिएगा, फैसलाबादी हैं हम लोग, हमसे रहा नहीं जाता जब तक पंजाबी ना बोल लें और पंजाबी के उल्टे सीधे लफ्ज़ ना बोल लें। हाँ भाई, थोड़ी चढ़ाई चढ़ा है। रेस होती देती है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बाइक एकदम से ब्रेक लग गई, तो ये मिस्टेक मुझसे जो हुई है वो ये हुई है कि एक होता है ना, हम कीड़ा होता है हमारे में, कीड़ा वो ये होता है कि जी हम चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा गेट लगाएं। लेकिन ये चढ़ाई आपको बिल्कुल ऐसी लग नहीं रही होगी कि अच्छी कोई चढ़ाई है, लेकिन अच्छी खासी चढ़ाई है। मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने यहाँ पे पहले से दूसरा गेट लगा दिया, जिसकी वजह से बाइक जो है ना स्टक हो गई। वालेकुम अस्सलाम। अब हम पहुंच गए रूपल, और रूपल आते ही बच्चों ने इस्लाम लिया हमसे। बच्चे यहाँ के अच्छे हैं, इज़्ज़त भी करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। रूपल से हम जाएंगे आगे की तरफ, नागा पर्वत बेस कैंप की तरफ। वहाँ हम अपनी बाइक्स पार करेंगे। बाइक्स पार करके हम ट्रैकिंग करेंगे, वहाँ से हाइकिंग करके हम पहुँचेंगे नागा पर्वत बेस कैंप 1 पे। गैस बना। हाँ जी, एक जो चीज़ मैंने नोट की है ना यहाँ पे, इनके जो इधर के बच्चे हैं ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने इनको पैसे दे दे के ऐसी आदत डाल दी है कि आप कहीं वहाँ पे सांस लेने भी रुक जाते हैं ना, तो इनके बच्चे आके वहाँ पे आपके पैसों की ज़िद करेंगे। और वो ऐसी ज़िद करते हैं कि वो कहते हैं हमें पैसे दें। आप उनको जितना मर्ज़ी मना करें, कोशिश करें उनको भगाने की, बन नहीं जाएंगे। वो ऐसे आपको चिपक जाएंगे कि उन्होंने आपको कहना है कि नहीं हमें दें, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग एहतियात किया करें। यही वो बच्चे हैं जिनको हम खुद आदत डालते हैं, जब ये मांगने लग जाते हैं तो फिर हम इन लोगों से चिढ़ना शुरू हो जाते हैं।
और यहाँ मुझे थोड़ा सा ना मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा था क्योंकि मैंने हेलमेट बाउंड लगाया हुआ था जिसमें मैंने अपना मोबाइल लगाया हुआ था। तो मैंने अपना मोबाइल उतारा हेलमेट से और इजी होके हमने अपनी राइड को जो है कंटिन्यू रखा और हमने अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू किया। तो ये आ गया जी नांगा पर्वत बेस कैंप तक का जो सफ़र है। ये बहुत ही ऑफ रोड है और इसमें बड़े बड़े पत्थर भी हैं और इसमें गहरे खड्डे भी हैं जिनमें से आपको गुजरना पड़ता है। बाई चांस इस तरह भी होता है कि मोस्टली इस तरह होता है कि आपको जो है ना सिंगल पर्सन को ऊपर जाना पड़ता है और एक बंदे को उतरना पड़ता है क्योंकि रास्ते इस तरह के आप देख रहे होंगे। ये 1 to 5 तो ख़ास तौर पे ये बेचारा जो है ना इस तरह की चढ़ाइयों पे जो है ना डबल बंदे को बिल्कुल नहीं ले जा सकता। और मैं जो कि था 150 पे सुजुकी GS 150, तो हम इधर से बआसानी गुजर आए थे। आया 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 हाँ हाँ बिचो ही आना और कोई रास्ता हैगा कामयाब मजा आया भले थल्ले दी गल कर रहे हैं। अच्छा ये यहाँ पे एक परिंदा हमने बहुत देखा है लेकिन ये आपको शायद वीडियो में छोटा नज़र आ रहा है। ये कम से कम इस परिंदे की जो लंबाई है ना 1.5 फीट के करीब थी। मतलब दूर से देखें तो इसको ये परिंदा ना बहुत काफ़ी बड़ा लग रहा था। और यहाँ पे हमने रुक के थोड़ी देर अपनी बाइक को रेस्ट दिया क्योंकि ये नॉर्मल इंजन बाइक्स होती हैं, इनको अगर रेगुलर चलाते रहें तो इनका जो है इंजन गर्म हो जाता है और फिर ये चलना जो है ना पावर छोड़ जाती हैं। और हाइकिंग हो रही है। और ये है जी नांगा पर्वत बेस कैंप का हाइकिंग ट्रैक जो हमने शाम के टाइम तकरीबन 6 बजे हमने ये हाइकिंग की और हम बेस कैंप तक पहुँचे। इससे आगे भी एक बेस कैंप है जो सुबह के टाइम हाइकिंग करनी पड़ती है। ज़बरदस्त। और ये नांगा पर्वत की खूबसूरती। तो हम चूँकि पंजाबी थोड़े से ना तेज़ मिर्ची वाले खानों के शौकीन हैं तो यहाँ पे हमने जो है इनसे पूछा कि खाने में क्या दाल थी और अंडे। हमने कहा चलो भाई हमें अंडे दो। हमने यहाँ पे अंडे और प्याज मिक्स करके बनाया, प्याज काट के, टमाटर, हरी मिर्चें। तो हमें तो वो सूट करता है क्योंकि इनके खाने यहाँ पे आप खाने जाएंगे तो आपको मीठे मीठे लगेंगे, मज़ा नहीं आएगा। ये लोग मसाले हल्के खाते हैं, हम लोग तेज़ खाते हैं। खैर ये भी एक एडवेंचर था, मज़ा आता है इन चीज़ों का भी। टमाटर शुरू से पाना यार मैं टमाटर नहीं खाते नहीं खाते तो फिर ऐसी उनकी करिए साइड ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਰ बहुत है बस एक ही क्लिप बनाना सी। ਸਾਨੂੰ ਢੂੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋ ਜਾ ये बाकी सारे सोए हुए हैं, चेक करें। और ये भाई भी सोने की तैयारी में है। ये हमारे बाबा जी हैं, हालत देख के पता लग रही होगी आपको। ये है नहीं मुर्शद, इनको कहा जाता है मुर्शद नांगा पर्वत। इनकी तरफ जा रहे हैं। ये सामने जो पहाड़ है इसको क्रॉस करेंगे और फिर इंशाल्लाह नांगा पर्वत को ज़रा करीब से देखेंगे। ये यहाँ पे जानवर जो ये मार्गोट ये बहुत मिलेगा आपको। और मुझे सबसे खूबसूरत जो चीज़ लगी है ना इसकी आवाज़, ये जो सीटी मारता है ना, ये जो विसल करता है, बहुत प्यारी लगती है। लग गया ना, है ना? ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ये जो आप देख रहे होंगे हाँ ये लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ये बर्फ़ गिरती है पहाड़ के ऊपर से। नीचे भी अभी नीचे भी ये जी मुर्शद नागा पर्वत, ये रूपल साइड का व्यू है, जबकि इसका व्यू 3-4 साइड पे है। नागा पर्वत का फेरी मेडोज वाली साइड पे भी है, लेकिन ये रूपल साइड का व्यू है। अब मुझे फेरी मेडोज का व्यू मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे जो इधर का व्यू है ना ये बहुत प्यारा लगा है। अब ये कुछ ड्रोन शॉट्स हैं, ये देखें आप। हमारे पास ड्रोन का मॉडल जो था DJI Mini 2 था, जो नागा पर्वत को पूरा कवर नहीं कर सका, क्योंकि उसके कैमरे की मूविंग जो है ना एक लेवल पे आके रुक जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। और कुछ हम ड्रोन के न्यू यूज़र हैं, हमें चलाना भी पूरा ही आता है। ये नीचे आप देख रहे होंगे, जो कैमरा आपको दिखा रहा है, आपको लग रहा होगा ये सारी मट्टी है, लेकिन ये मट्टी नहीं है, ये ग्लेशियर्स हैं। ये टोटली नीचे ग्लेशियर्स हैं, जिनके ऊपर मिट्टी की एक चादर बनी हुई है। ये ग्लेशियर्स हैं, और ये हमारे वहाँ पे देखते देखते खड़े ये भी गिर रहे थे। जहाँ से ये कमज़ोर हो जाते हैं, बर्फ़ मेल्ट होती है तो ये गिरना शुरू हो जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये था हमारा सफ़र, जो फैसलाबाद से शुरू होके और रूपल वैली में जाके ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे ये एक जो है व्लॉग मुकम्मल होता है। बताइएगा इसमें क्या कमी है, किसी चीज़ की कमी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे इस व्लॉग को देख के कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो भी बताइएगा। अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाएंगे अगली वीडियो में, जो कि हमारा शुरू होगा चिल्लम से मिनीमार्ग और दुमेल तक। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।